नमस्कार है। तो आज हम ना यूनिट नंबर सेकेंड जो स्टार्ट किया हमने है ना, अध्याय नंबर 3, एक सरल रेखा में गति है ना। तो सरल रेखा में गति में जो सरल गति के समीकरण होते हैं, जैसे आपका पहला जो समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है s बराबर क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इनका निगमन करना हम सीखेंगे। ठीक है, पहले वाला जो सेकंड चैप्टर था आपका पहले, उसमें हमने इनकी विमाओं की जांच की थी है ना, मतलब ये शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। तो यहाँ पर हम इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इनका निगमन कैसे किया जाता है, तो ये निगमन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो निगमन सीखेंगे, कोई भी समीकरण को कैसे निगमित किया जाता है। ठीक है, तो निगमित करने के लिए हम पहले समीकरण का उपयोग करते हैं या पहला समीकरण उत्पन्न करते हैं ए टी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वेक्टर रूप में अगर हमने इसको दर्शाया तो कुछ इस तरीके से का, ठीक, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर v जो है वो क्या है आपका अंतिम वेग है, u जो है वो क्या है प्रारंभिक वेग है, और a क्या है आपका त्वरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। v जो है वो क्या है अंतिम वेग, u जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और a को हम बोलते हैं त्वरण, और t को हम बताते हैं समय। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, एक त्वरण है, और t जो है हमारा समय है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब वेग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वेग की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वेग की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि वेग की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो वेग की परिभाषा क्या होती है ना, वेग में परिवर्तन की दर, और किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। ठीक है, तो समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे में समयांतराल। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर बटे समयांतराल। अब त्वरण को हम दर्शाते हैं, ठीक, ए से, या फिर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर मतलब, ठीक, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस क्या किया जाता है, प्रारंभिक वेग किया जाता है। तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में क्या आएगा आपका समयांतराल। तो समयांतराल हो गया। अब देखो त्वरण को हमने दर्शाया काय से, ए से दर्शाया है, अंतिम वेग को काय से दर्शाया हमने, v से दर्शाया है, प्रारंभिक वेग को u से दर्शाया है, और समयांतराल ना, समयांतराल में मतलब अंतिम में जो समय था और प्रारंभिक में जो समय था उनका अंतर, तो यहाँ पर t माइनस 0 कर सकते हैं हम। तो a इज इक्वल टू हमको मिलेगा v माइनस यू में t। तो इधर इसका ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए टी मिलेगा बराबर v माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम u को इधर लेके आए तो हमारे पास में आ जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू p। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है सरल रेखा का, है ना। तो एक सरल रेखा में गति के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन होता है, मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, उसको हमने प्राप्त किया है। ठीक है, u बराबर
एक v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। ठीक, किसकी परिभाषा से? त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा याद रखना है आपको, और उससे आप आसानी से इस इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी इक्वेशन को ट्राई करते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है हमारी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, दूसरी इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं भी। फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आई होगी किस तरीके से है। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है? त्वरण की परिभाषा याद रखना है। तो त्वरण की परिभाषा से हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ठीक इक्वेशन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी हम मान लेते हैं जो चर बताए गए हैं। तो एस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एस को हम बोलते हैं विस्थापन या फिर दूरी के बराबर। ठीक, तो विस्थापन है, यू हमारा वापस से क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक, और ए जो है वो क्या है? त्वरण है, और टी जो है वो क्या है? आपका समय है। ठीक, तो उनको भी हम वेक्टर के फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं, सदिश के रूप में, यहाँ पर सदिश के रूप में। ठीक, विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और त्वरण भी सदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लेते हैं औसत वेग। ठीक है, तो देखिए ना, औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग बराबर क्या होता है? ठीक है, कुल वेग है ना, जो आए हैं उनको हमको लेना होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम दो वेग है, और दो से भी क्या कर देंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर औसत वेग को हमने v ए बी से दर्शाया। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, वेलोसिटी के लिए है ना, वेग के लिए वेलोसिटी का जो सिंबल होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है v होता है, इसलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ए बी। ठीक, अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है? u है, और अंतिम वेग है आपका v, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है? डायरेक्टली हम समीकरण नंबर 1 से, जो हमने गति का समीकरण नंबर पहला है, उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? ठीक, यहाँ पर लिखा जा सकता है गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, यही होता है। तो इसी को हमको यहाँ पर v की जगह पर ये पुट कर देंगे हम। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 में v का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हम किसका मान रख रहे हैं? v का मान रख रहे हैं। v का मान अगर हमने रखा, हमको मिलेगा v ए बी बराबर, ठीक, u तो एज इट इज रहेगा, हम v का मान रख रहे हैं, इसलिए u प्लस ए टी और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो v ए बी बराबर, यहाँ पर u और u दो बार आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 2u हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2u हो गया। ठीक, और उसके बाद में 80 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अलग अलग अगर हम कर ले तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 ए टी। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी ए बी बराबर क्या मिलेगा हमको? u
क्या देना है, समीकरण नंबर 2 देना है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, सबसे पहले औसत वेग लिया हमने, औसत वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, 2 वेग थे इसलिए 2 से डिवाइड हुआ, क्योंकि औसत इसी तरीके से लिया जाता है। ठीक, उसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर हमने गति का प्रथम समीकरण उपयोग किया और गति के प्रथम समीकरण से v का मान इसमें रखा और इसको थोड़ा सा सरल किया और समीकरण नंबर 2 हमारा इस तरीके से बन गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक, तो अब यहाँ से हमको, ठीक, अब लेते हैं हम औसत वेग की परिभाषा। ठीक है, तो वापस औसत वेग की एक और परिभाषा होती है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। ये भी परिभाषा होती है विस्थापन की, तो ये परिभाषा हम लेंगे। ठीक, तो औसत वेग को हमने VAV से दर्शाया हुआ है, कुल विस्थापन हमारा S है और कुल समय क्या है, T है। ठीक, तो इसको अगर इधर ट्रांसफर किया तो VAV इंटू T बराबर S हो जाएगा, या S बराबर VAV इंटू T हो जाएगा। अब समीकरण नंबर जो 2 है वहां से हम किसका मान रखेंगे, VAV का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 से VAV का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से VAV का मान रखा, हमको मिलेगा H बराबर U प्लस हाफ AT और मल्टीप्लाई में है आपका T, और T का मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, तो इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएगी आपको, H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है मोशंस की। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण है, इसको हमने प्राप्त किया। ठीक, तो इस तरीके से हम गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही है ना महत्वपूर्ण इक्वेशंस होती है ये गति की। ठीक, तीनों इक्वेशंस, तो 2 इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी है, तीसरी इक्वेशन जो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निगमित कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वेशन को आपको समझ में आया है।